जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के व्रत नियम पूर्ण करने में आप सभी की सहायता करें। आज से आप नित्य प्रतिदिन कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक पे सुनी जाने वाली कहानियां इस चैनल पर सुन सकते हैं। रोज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के एक अध्याय की कथा सुनाऊंगी और साथ ही साथ में उस दिन सुनी जाने वाली कहानियां भी सुनाऊंगी। कार्तिक मास महात्म्य की कथा आपको सुनाऊं उससे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की कहानी सुनाती हूँ। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती और उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करती। बुढ़िया माई रोज मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाती, पूजा करती, लेकिन जैसे ही वो गणेश जी को स्नान कराने लगती, उसके गणेश जी मिट्टी के होते पानी गिरते ही बह जाते। बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। उसने सोचा कि अगर मेरे पत्थर के गणेश जी बन जाए तो रोज रोज बहेंगे नहीं, मुझे रोज रोज गणेश जी की मूर्ति नहीं बनानी पड़ेगी। पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली, भाई मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और पूजा करती हूँ, लेकिन जैसे ही गणेश जी को स्नान कराने लगती हूँ, मिट्टी के गणेश जी पानी में बह जाते हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बोले, इतने में हम तेरा गणेश बनाएंगे, इतने में तो हमारी दीवार पूरी हो जाएगी। बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वहां से चल दी। जैसे ही बुढ़िया माई वहां से चली, मिस्त्रियों ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री ने दीवार बनाकर देखा, ये तो टेढ़ी हो गई। उसने दीवार को दोबारा से गिरा दिया, फिर दोबारा से चिना। जैसे ही दीवार पूरी हुई, वो फिर टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने फिर दीवार गिरा दी। करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और आकर बोले, आज तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया? तो बोले, नहीं सेठ जी, हमने तो कई बार दीवार बना ली, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी होती है टेढ़ी हो जाती है और हम गिरा देते हैं। तो सेठ जी बोले, आज ऐसा क्या हो गया, रोज तो ऐसा नहीं होता। तो मिस्त्री ने सोचा कि वो बुढ़िया माई आई थी, कहीं उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो सेठ जी को बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। अब सेठ जी गए दौड़े दौड़े बुढ़िया माई के पास। जाकर बोले कि बुढ़िया माई, आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार ही सीधी नहीं हो रही? तो बुढ़िया माई बोली कि सेठ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस पत्थर का गणेश बनाने को कहा था, आपके मिस्त्रियों ने बनाया नहीं, तो गणेश भगवान ने ही कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। अब तो सेठ जी ने बुढ़िया माई के हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, बुढ़िया माई हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारा पत्थर का नहीं बल्कि सोने का गणेश बनवा कर देंगे, तुम गणेश जी से प्रार्थना करके हमारी दीवार सीधी करा दो। अब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनी। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने का गणेश गड़ा कर दिया। सोने के गणेश की बुढ़िया माई अब रोज पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और जैसे सेठ को दंड दिया, ऐसा दंड किसी को भी मत देना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के पहले अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपके मुख से भगवत कथा सुनते तो हमारे मन को तृप्ति नहीं होती। अब हम आपके मुख से एक ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाएं। यह सुनकर श्री सूत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपसे कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय देवऋषि नारद श्री कृष्ण जी से मिलने आए, और जब श्री कृष्ण जी की अनुमति लेकर देवऋषि नारद जी चले गए, उसके बाद देवी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से कहने लगी, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ,
मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कृपा करें और मुझे कार्तिक महात्म्य विस्तार से सुनाएं, जिसे सुनने से मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने देवी सत्यभामा का हाथ पकड़ा, अपने सेवकों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, मेरी 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने देने से मना किया। इस पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उधर गोलोक में भी गरुड़ जी गौ से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कट कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कानों से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा कहने लगी, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत या जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करते, हवन करते और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते। वे सूर्य के समान ही तेजस्वी थे। वृद्धावस्था आने पर उन्हें गुणवती नाम की एक कन्या की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। तब उनके घर में वह गुणवती कन्या बड़ी होने लगी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देव शर्मा ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के भांति ही सम्मान देता था। एक दिन की बात है, वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें वहां एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब काल के समान उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। अब क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की गई थी। इस कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य नारायण और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों का भोग करने लगे। इसके आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी बहुत धार्मिक विचारों के थे, पूजा पाठ भी बहुत करते थे, भगवान की आराधना पूजा करते, जितना हो सकता दूसरों की मदद भी करते, लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी उनकी झोली नहीं भरी। फिर किसी ने उनसे कहा कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कार्तिक का स्नान किया करो। कार्तिक स्नान के महात्म्य से भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि कार्तिक स्नान करने से निर्धन को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, संतान चाहने वाले को संतान
और जिसकी जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक स्नान में भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले को तुलसी पूजा करनी चाहिए। तुलसी पूजा करने से तुलसी माता हर मनचाही मुराद पूरी करती हैं। तब उन दोनों ने नियम ले लिया कि हम कार्तिक स्नान किया करेंगे। अब हर साल जब भी कार्तिक का महीना आता तो दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करते, पूजा पाठ करते, खेतों में काम करते और अपना घर चलाते। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। थोड़े ही समय बाद कार्तिक स्नान के मातम्य से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इसी तरह वे कार्तिक स्नान का अपना नियम करते रहे। हर साल कार्तिक का महीना आता तो दोनों पति पत्नी जोड़े से स्नान करते। ये सब उनके व्रत नियम का ही फल था कि धीरे धीरे उनके घर में 7 पुत्रों का जन्म हुआ। 7 पुत्रों को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हुए। अब उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक वे जीवित रहेंगे हर साल कार्तिक का स्नान करते रहेंगे, कभी भी अपने नियम को नहीं छोड़ेंगे। अब हर साल कार्तिक का स्नान करते और पूरे महीने की व्रत करते। ऐसे ही समय बीतता रहा। ब्राह्मण ब्राह्मणी अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, विवाह के लायक हो गए थे। तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि अब हमारे बेटे बड़े हो गए हैं, अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण के 6 बेटे तो अच्छा कमाते थे, खूब अच्छी नौकरियों पर लग गए थे, लेकिन जो 7वां बेटा था उसकी कमाई अच्छी नहीं थी। वो ऐसे ही बस खेतों में काम करता और जो कुछ कमा कर लाता उसे बहुत थोड़ा सा कमाई उसे मिलती थी। तो इस तरह से उनके 7 बेटे थे। तो ब्राह्मणी के कहने पर ब्राह्मण ने 7 बेटों का विवाह कर दिया। ब्राह्मण के जो 6 बेटे अच्छा कमाते थे उनकी तो बहुएं भी अच्छे घरों से आई, अमीर घरों से आई, लेकिन 7वां बेटा जो थोड़ा कमाता था, मेहनत मजदूरी करता था, उसकी पत्नी गरीब घर से आई। गरीब घर से जरूर थी, लेकिन लड़की बहुत संस्कारी थी। अपने सास ससुर की सेवा करती, रोज पूजा पाठ करती, नियम धर्म भी खूब करती, बहुत अच्छे दिल वाली थी। तो इस तरह से ब्राह्मण के 7 बेटों का विवाह हो गया। 7 बहुएं घर में आ गई। अब 7 बहुएं घर में रहेंगी तो घर में खटर पटर तो होगी ही। इस तरह से घर में अनबन चलने लगी। बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लगे। जब तक ब्राह्मणी ने अपने घर की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी तब तक तो सब सही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणी बीमार रहने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो घर का सारा काम धाम बहुओं के हाथ में आ गया। बात बात पर लड़े, काम करने में आनाकानी करें, कोई कहे तू कर दे, कोई कहे मैं क्यों करूं। तो इस तरह उनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। ब्राह्मण का 7वां लड़का बहुत थोड़ा सा कमा कर लाता था। उसके तो अपने ही परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था, इसीलिए घर के खर्चों में वो सहयोग नहीं कर पाता था। यह सब देखकर बड़ी जेठानियां जो हैं वो जलने भुलने लगी, क्योंकि एक तो 7वीं बहू बड़ी संस्कारी थी, सबकी मदद करती थी, सबकी सेवा करती थी, तो सारे गांव वाले भी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। तो वे उससे जलती थी। कमा कर कुछ लाता नहीं है, काम धाम कुछ करता नहीं है, और जिसे देखो वो इन्हीं के गुणगान गाता रहता है। तो वे उन्होंने अपने अपने पतियों को सिखा दिया कि ऐसा करो, हमारे घर का बंटवारा कर लो, अब सब हम अपना अपना कमाएंगे और अपने अपने बच्चों को पालेंगे, एक दूसरे की मदद कोई नहीं करेगा। अपनी अपनी पत्नियों के कहे में आकर 7 बेटों ने सोचा कि चलो बंटवारा करना ही सही रहेगा। अब घर का भी बंटवारा हो गया। अब सब अपने अपने घरों में रहने लगे, अपने अपने घर का गुजारा करने लगे। 7 बेटे अलग अलग घर में रहने लगे। तो अब ब्राह्मण को कोई भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं हुआ। तो ब्राह्मण बेचारा जहाँ जानवर बांधे जाते थे, गाय बछड़े बांधे जाते थे, वहीं पर एक छोटा सा छप्पर डालकर वहीं रहने लगा। जिस भी बहू के मन में आता उसे खाना दे जाती, और नहीं आता तो नहीं देकर जाती। अब छोटी बहू जो थी वो तो संस्कारी थी, वो तो अपने सास ससुर की सेवा किए बिना खाना खाती नहीं थी। तो रोज जाकर पूछती, पिताजी आपने खाना खा लिया? खा लिया होता तो ठीक है, नहीं खा लिया होता तो उसके पास जो भी रूखा सूखा होता वो अपने ससुर को खाने के लिए दे आती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। करते करते 1 साल पूरा हो गया ब्राह्मणी को मरे। आया कार्तिक का महीना। अब ब्राह्मण ने तो आजीवन कार्तिक स्नान करने का नियम ले रखा था अपनी पत्नी के साथ। तो सोचने लगा कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो अपना नियम पूरा करूंगा। लेकिन करता बेचारा क्या, बूढ़ा हो गया था। अब उससे काम धाम कुछ होता नहीं था। तो सोचने लगा अगर मैं नियम ले भी लूं तो मेरे नियम पूरे कौन कराएगा। अब इसी सोच में बैठा सोचता रहा। बड़ी बहू के पास गया, बड़ी बहू से बोला, बहू कार्तिक का महीना आने वाला है,
मुझे कार्तिक स्नान करना है, कार्तिक स्नान के नियम लेने हैं, क्या तुम मेरे नियम धर्म करवा दोगी? तो बड़ी बहू ने तो साफ मना कर दिया। बोली, पिताजी मेरे से तो देखो ये नियम धर्म निपटे नहीं है, मेरे से तो पूजा पाठ होता नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं सारे काम। तो बड़ी बहू ने मना कर दिया तो दूसरी बहू के पास गया, तीसरी बहू के पास गया, लेकिन एक एक करके सबने मना कर दिया। 6 बहुओं ने मना कर दिया। किसी ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, किसी ने कह दिया मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है, किसी ने कह दिया मुझे तो आपके बेटे को ऑफिस में भेजना होता है। तो इस तरह करके 6 बहुओं ने मना कर दिया। अब बेचारा बड़ी दुखी मन से अपने छप्पर में आकर बैठ गया, सोचने लगा अब क्या करूं, 6 ने मना कर दिया, 7वीं के पास जाऊंगा भी तो वो बेचारी क्या कर लेगी, उसके घर में तो खुद नहाने खाने को कुछ नहीं है, वो मेरा कार्तिक स्नान कैसे करा देगी। कार्तिक स्नान कराने के लिए देखो थोड़ा बहुत तो पैसा भी लगता है, कार्तिक स्नान करूंगा, कार्तिक स्नान का उद्यापन करूंगा, उसमें भी खर्चा लगेगा, ब्राह्मण जिमाऊंगा, दक्षिणा देने को भी पैसे चाहिएंगे। तो इसलिए वो सोचने लगा कि अब मैं उसके पास जाऊंगा भी तो वो बेचारी मुझे क्या कहेगी। अभी बूढ़ा ब्राह्मण बैठा ये सब सोच ही रहा था, इतने में छोटी बहू वहां उससे खाने को पूछने आ गई। देखा तो पिताजी तो बड़ी गहरी सोच में बैठे हैं, बड़े उदास से लग रहे हैं। तो पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तो कहने लगा, बहू मेरा कार्तिक स्नान करने का आजीवन नियम है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कार्तिक स्नान करने का नियम लिया है मैंने। कार्तिक का महीना आने वाला है, मुझे कार्तिक स्नान करना है, लेकिन क्या तुम मेरा नियम निभा दोगी? तो छोटी बहू तो बड़ी खुशी खुशी कहने लगी, हाँ पिताजी क्यों नहीं निभा दूंगी, आप अपना कार्तिक स्नान करो, हमसे जो भी हो सकेगा हम आपका नियम निभवा देंगे। अब वो तो धार्मिक विचारों वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, उसे तो पता था कार्तिक स्नान का क्या महत्व है, कार्तिक की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है। छोटी बहू की बातें सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण तो बहुत खुश हो गया। जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ उसने कार्तिक का स्नान करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठता, कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर जाता, इतना वो नहा कर आता, इतना छोटी बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री तैयार करके रखती। छोटी बहू ने अपने आंगन में तुलसी जी का एक छोटा सा गमला रख रखा था। तो बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा मैं यहीं पर बैठकर अपने कार्तिक की पूजा कर लिया करूंगा, यहीं तुलसी जी की पूजा भी कर लूंगा, भगवान विष्णु की पूजा भी यहीं बैठकर कर लूंगा। तो अब गंगा स्नान जब करने जाता तो सीधा वहां से छोटी बहू के आंगन में आता और अपने जो गीले कपड़े लाता वो वहीं पर सुखा देता और फिर पूजा करने के लिए बैठ जाता। अब जब बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा पूजा करता तो छोटी बहू भी वहीं बैठ जाती, वो भी उसके मुख से कार्तिक का महात्म सुनती, कार्तिक की कहानियां सुनती, साथ साथ पूजा करती, तुलसी देवी की परिक्रमा करती। जो ब्राह्मण करता रहता वही बहू भी करती रहती। अब ब्राह्मण ने मन में सोचा मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़े संस्कारों वाली है, भगवान की कृपा है जो मुझे अपने छोटे बेटे के लिए ऐसी सुंदर सुशील बहू मिली। अब इसी तरह करते करते कार्तिक के 2-4 दिन निकल गए। एक दिन क्या हुआ, जब बूढ़ा ब्राह्मण नहा कर आया, गंगा स्नान करके आया, सुबह सुबह आकर उसने धोती सुखाई, पूजा करने बैठ गया। पूजा करके वो तो अपने घर में चला गया जहां वो रहता था छप्पर के में, वहां चला गया। तो देखा उस धोती में से जो पानी गिरा, वो पानी गिरते गिरते सारे हीरे मोती बन गए। छोटी बहू ने आकर देखा बाहर, तो देखा वहां तो हीरे मोती का ढेर लगा पड़ा है। उसने समेट कर अंदर रख लिए। अब ऐसे ही रोज होने लगा, जैसे ही बूढ़ा ब्राह्मण अपनी गीली धोती वहां पर सुखाता, उससे वहां पर हीरे मोती का ढेर लग जाता। अब बड़ी जेठानी के बच्चे खेल रहे थे, एक दिन उन्होंने देख लिया, जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ छोटी बहू, छोटी चाची जो है, उनके आंगन में जब बाबा जी धोती सुखाते हैं तो उनकी धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे जेठानियों ने भी जाकर देखा, हाँ वाकई में ये तो हीरे मोती झड़ रहे हैं। तो वे कहने लगी, पिताजी कल से आप हमारे घर में धोती सुखाया करो, हमारे घर में आके पूजा पाठ कर लिया करो। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भाई, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मैं यहाँ करूँ वहां करूँ, इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं यहाँ कर लेता था क्योंकि तुलसी जी का गमला था, मैं यहीं बैठ के पूजा कर लेता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे घर में कर लूंगा। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण नहा धो के सीधा अपनी सबसे बड़ी बहू के घर में गया। जाकर उसने धोती सुखा दी। अब देखा तो बड़ी बहू ने तो पूजा की कोई भी तैयारी नहीं कर रखी, क्योंकि उसे पूजा पाठ से थोड़ी कोई मतलब था, उसे तो हीरे मोती से मतलब था। उसने कोई तैयारी नहीं की पूजा पाठ की। अब ब्राह्मण ने जैसे तैसे थोड़ी बहुत तैयारी की, वहीं बैठ गया। तुलसी जी वहां उसे मिली नहीं, कोई बात नहीं, उसने मन ही मन में तुलसी जी का ध्यान किया, वहीं बैठ के पूजा कर ली। लेकिन ये क्या, उसकी धोती में से जो पानी गिरा वो ऐसा पानी हो गया वहां उसके आंगन में कि सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। जो भी वहां आंगन में से गुजरे वही रपट के गिरे।
तो अब तो बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या है? छोटी बहू के आंगन में सुखाते हो तो हीरे मोती चढ़ते हैं, हमारे आंगन में सारा कीचड़ कीचड़ कर दिया। उसने वहां से बूढ़े ब्राह्मण को भगा दिया। जाओ यहाँ से, कल से मत आना। अब बूढ़ा ब्राह्मण फिर अपने घर में आ गया। छोटी बहू को जब पता लगा कि बड़ी बहू ने, बड़ी जेठानी जी ने तो मना कर दिया है पिताजी को वहां पे कार्तिक नहाने को, तो वो फिर कहने गई कि कोई बात नहीं पिताजी, आप कल से मेरे यहाँ ही आ जाना। अब ब्राह्मण फिर छोटी बहू के यहाँ पहुंच गया। उसने आंगन में जैसे ही धोती सुखाई, वहां फिर हीरे मोती चढ़े। अब दूसरी जिठानी ने देखा, उसने सोचा बड़ी के तो कर्म ही खराब है, कल को मैं बुलाऊंगी। वो फिर पिताजी को अपने घर बुला लाई, लेकिन उसके घर में जैसे ही धोती सुखाई, वहां फिर कीचड़ कीचड़ हो गया। उसने भी अपने घर से भगा दिया। इस तरह से 6 बहुओं ने बूढ़े ब्राह्मण को एक एक दिन अपने यहाँ बुलाकर कार्तिक स्नान करवा कर देखा, लेकिन किसी के भी घर में हीरे मोती नहीं चढ़े। सबके घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सबने बूढ़े ब्राह्मण को अगले दिन अपने घर से भगा दिया। लेकिन छोटी बहू के यहाँ जब भी वो कार्तिक नहाता, उसके यहाँ हीरे मोती चढ़ते। करते करते कार्तिक का महीना खत्म होने को था। अब बूढ़ा ब्राह्मण फिर सिर पकड़ के बैठ गया। अब कार्तिक का महीना, कार्तिक का स्नान मेरा खत्म होने को आया है, उद्यापन करना पड़ेगा। उद्यापन के लिए ब्राह्मणों को न्योता देना पड़ेगा, पूरे परिवार को भोजन कराना पड़ेगा। सारा घर परिवार अगर बैठकर एक साथ भोजन नहीं करेगा तो मेरा तो कार्तिक का स्नान अधूरा रह जाएगा। इसी चिंता में बैठा था, तभी छोटी बहू आ गई। पूछने लगी, पिताजी अब क्या बात है, अब आप किस चिंता में बैठे हो? तो बोला, बेटी अब तो कार्तिक का स्नान खत्म होने को आया है, उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, सारे परिवार को भोजन पे बुलाना पड़ेगा, न्योता देना पड़ेगा, लेकिन तेरी जिठानियां तो नहीं आएंगी। तो बोले, पिताजी आप चिंता मत करो, उन्हें मैं न्योता दे आऊंगी और सब काम अच्छे से हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब छोटी बहू की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा फिर खुश हो गया। तो अगले दिन वो अपनी एक एक बहू को न्योता देने गया कि मेरा कार्तिक स्नान का उद्यापन है, तुम भोजन करने आ जाना। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक वो घर में रहेगी हम तो भोजन करने नहीं आएंगे, अगर तुम उसे घर में ना रखो तो हम भोजन करने आ जाएंगे। अब वो कहने लगा, उसका घर है, उसे ही कैसे ना रखो? तो बोली, फिर हम नहीं आएंगे। तो वो बेचारा आके बोला कि तेरी जिठानियों ने ऐसा कहा है कि तू घर पे नहीं रहेगी तो हम भोजन करने आ जाएंगे। तो कहने लगी, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं सारी तैयारी करके जाऊंगी, ब्राह्मण जिमा के जाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर खेतों पे चली जाऊंगी, इतना में आकर खा पी कर चली जाएंगी, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। छोटी बहू की ये बातें सुनकर बूढ़े ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, बेचारी कितनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं वे इससे क्यों इतना जलती है। पर कर क्या सकता था, उसे उद्यापन तो करना ही था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहू की बात मान ली। छोटी बहू ने उद्यापन के दिन सुबह उठकर जितना उससे हो सका उतना उसने अपने किया, जैसा उससे बन सका वैसा उसने खाना बनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण जिमा दिए। उसके बाद अपने ससुर से बोली, पिताजी अब मैं खेत पर जा रही हूँ, आप पीछे से घर वालों को खाना खिला दो और जब सब काम हो जाएगा मैं शाम को आ जाऊंगी, इतना मैं खेतों की रखवाली भी कर लूंगी। तो वो अपने खेतों पे जाकर बैठ गई। वहां पर फसल पकी तैयार खड़ी थी, तो चिड़ियों को भगाना था, लेकिन उसने सोचा आज सारा ब्राह्मण जिम रहे हैं, कार्तिक का उद्यापन है, मैं इन्हें चिड़ियों को क्यों भुक्का मारूं। तो वो वहां पर बैठी बैठी कहने लगी, हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। इस तरह से वो बार बार कहती रही। शाम हो गई करते करते। उधर पीछे उसके घर में उसकी जेठानियां आई, तो जितना उनसे खाया गया उतना उन्होंने खाया और बाकी जो बचा था उसमें कंकड़ पत्थर मिला गई, सारा खाना बेकार कर दिया, कुछ खिंडा दिया, कुछ बेकार कर दिया। इस तरह पूरा घर तहस नहस करके वे सब अपने घर चली गई। शाम को वो अपने घर आई तो देखा कि बूढ़ा बाबा तो जो है बाहर सिर पकड़े बैठा है। उसने कहा, क्या बात हुई पिताजी, काम सही से नहीं हुआ क्या? तो ब्राह्मण बोला कि नहीं, सारा काम तो सही से हो गया, ब्राह्मण भी सही से जीम लिया, घर वाले भी आ गए, खाना पीना भी सब सही हो गया, लेकिन तेरे घर की बुरी हालत कर गए। जो खाना बचा था उसमें सारे में कंकड़ पत्थर डाल गए, अब तू क्या खाएगी? तो कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी 4 रोटी फिर दोबारा बना लूंगी, इसमें क्या बात हो गई। तो कहने लगे, लेकिन सारा घर भी गंदा कर गई। कोई बात नहीं, उसे भी साफ कर लूंगी। तो इतना कह कहकर वो तो घर के अंदर गई तो देखा घर गंदा कहाँ है, घर तो हीरे मोती से जगमग हुआ पड़ा है। जिस सब्जी में, खीर में हीरे मोती वो कंकड़ पत्थर डालकर गई थी, वे सारे बर्तन हीरे मोती से भरे पड़े हैं। जो खाना इधर उधर बिखरा कर गई थी, सारा घर जो इधर उधर बिखरा दिया था, वहां भी कोई अन्न धन के भंडारे लगे पड़े हैं, ढेर लगे पड़े हैं। तो वो आकर बाहर आई
कहने लगी, पिताजी आप तो कह रहे थे सारा घर तहस नहस हुआ पड़ा है, अंदर चल के देखो, घर में तो सारे में हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। अब दोनों ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच में सारे घर में हीरे मोती बिखरे पड़े थे। अब ये सब देखकर तो बूढ़ा ब्राह्मण भी बहुत खुश हो गया और अपनी छोटी बहू को खूब आशीर्वाद देने लगा। बहू, तूने मेरा सच्चे दिल से कार्तिक स्नान करवाया है, इसीलिए कार्तिक के देवता तुझ पर प्रसन्न हुए हैं और तुझे ये सब उन्होंने वरदान दिया है। बूढ़े बाबा जो है कार्तिक के देवता से प्रार्थना करने लगा, हे कार्तिक महाराज, जो भी सच्चे दिल से मेरी बहू की तरह कार्तिक का स्नान करे, कार्तिक का नियम निभाए, उसकी ऐसी ही झोली भर देना, उस पर ऐसी ही कृपा करना, जैसी छोटी बहू पर आई ऐसी सब पर आए, और जैसे उसकी मनोकामना पूरी की भगवान ने ऐसी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबका कार्तिक स्नान पूरा कराए। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महीने के गुरुवार की कहानी। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का विवाह हो गया था, बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन बहुत पूजा पाठ वाली थी, खूब धर्म कर्म करती थी। आए बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत करती। बृहस्पति भगवान उसकी व्रत पूजा से बहुत प्रसन्न थे। गुरुवार के दिन आते और 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू तो खा लेती और कटोरा कोठड़ी में रख देती। उस कोठड़ी को किसी को भी खोलने नहीं देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठड़ी खोलकर देख लिया। देखा तो कोठड़ी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही तो पड़ोसन बोली कि तुम्हारी ननंद कहाँ से लाती है? तो वो बोली, मुझे तो नहीं पता कहाँ से लाती है, पर मैंने कोठड़ी खोलकर देखी तो उसमें चांदी के कटोरे भरे पड़े थे। तब पड़ोसन कहने लगी कि अपने पति से कह दो। तो उसने जाकर अपने पति से कही, पता नहीं तुम्हारी बहन कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के। लेकिन उसके भाई ने अपने पत्नी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो अगले दिन फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे पति तो मेरी नहीं सुनते। तो पड़ोसन कहने लगी कि दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दो। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। अब उसका पति बोलने लगा कि पागल हो गई हो क्या? तो वो कहने लगी कि पागल मैं नहीं हुई, तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरे ही कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के, इसे घर से निकाल दो, नहीं तो हमारे भी लोग दोष लगाएंगे। अब भाई अपनी पत्नी की बातों में आ गया। बहन के पास आकर बोला, चलो जीजी मामा के चलें। अब बहन ने सारी बातें सुन ली थी, उसे पता था कि मामा के कैसे लेकर जाएगा। तो कहने लगी कि भाई, जहाँ तुझे केले का पेड़ और मंदिर दिखाई दे मुझे वहीं उतार देना। तो कहने लगा, अच्छा ठीक है। उस दिन गुरुवार का दिन था। दोनों चल दिए। तो भाई ने जंगल में जाकर देखा कि केले का पेड़ है, पास में मंदिर है। उसने बहन को वहीं पर उतार दिया। अब उस दिन गुरुवार का दिन था, बहन का व्रत था, तो उसने जाकर केले की पूजा करी। वहीं पर बैठी बृहस्पतिवार की कहानी कही और पूजा करी, आरती करी। तभी बृहस्पति देव वहां पर आए, क्योंकि आए गुरुवार बृहस्पति देव आते थे, उसे 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर जाते थे। तो बृहस्पति भगवान आए, उसे 4 लड्डू दिए, चांदी का कटोरा दिया, वापस जाने लगे। भाई पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। सोचा, देखो तो मेरी बहन करेगी क्या। तो जब उसने देखा कि मेरी बहन ने तो पूजा पाठ करा, उसके बाद बृहस्पति देव आए और उसे चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देकर चले गए, तो वो पेड़ के पीछे से निकल कर आया। उसने बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। अब बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए, बोले, पापी मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या पे तू कलंक लगाता है। ये तो मेरे व्रत करे है और इसे मैं सब कुछ देकर जाता हूँ, इसको तो तुम विदा करके भी इसकी फिक्र मत करना। अब वो अपनी बहन को घर वापस लेकर आ गया। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। जब उसने देखा कि बहन को वापस लिए आ रहा है तो देखकर बोली, इसे फिर वापस ले आया। तो वो अपनी पत्नी पर नाराज हो गया और बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है और बृहस्पति भगवान इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, बोले, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति भगवान को। तो सारे नगरी में जाकर बोलाई कि सारे अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना, मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा बांटेगी। अब तो बहन ने सुना, उसे बड़ी चिंता हुई। बहन तो एक टांग पर खड़ी हो गई, बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो। 3 बार उसने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देके चले गए। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, सबकी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।